तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे पापा मेरी जान लेने की कोशिश करेंगे? वो ऐसे ही है। जब तक मम्मी जिंदा थी वो उनको परेशान करते थे और अब मेरे पीछे पड़ गए। जब मैंने उन्हें ब्लेम किया तो जानबूझ के मीठा बनने की कोशिश कर रहे। देख नंदिता, मैं नहीं चाहता कि उस लड़के से शादी करने की वजह से तू मुझे हमेशा के लिए अपना दुश्मन मान ले। तुझे उससे शादी करनी है ना, कर, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? घर जमाई? हाँ, मान जाते ना उनकी बात। एक बार शादी हो जाए फिर हमें जो करना है हम वो करेंगे। देखो नंदिता, मैं जानता हूँ तुम मुझे खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पापा की शर्त से मेरी माँ को बहुत प्रॉब्लम होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राघव, तुम उनको समझाओ और अगले ट्यूसडे को अपनी माँ को लेके आ जाओ और ये रिश्ता पक्का कर दो। साहब, अनुराग सुखराम चाचा का सगा बेटा नहीं था। इन्हें कोई संतान नहीं थी तो बचपन में कैसे गोद लिया था उसे। गोद दिया था? हाँ साहब। अच्छा, ये अनुराग का अपने माँ बाप से रिश्ता कैसा था? साहब, अनुराग 10वीं फेल था, नौकरी वोकरी तो थी नहीं उसके पास, और इस बात को लेके सुखराम चाचा उसे बहुत ताने देते रहते थे। दारू पी के अनुराग और उसकी माँ को बहुत पिटा करते थे। देखिए, हमारा गिरी करता रहेगा, गलती किया, तुझे अपना माना मैंने। फिर उस दिन के बाद अनुराग कहीं दिखा नहीं साहब, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ। साहब, मैं मानता हूं कि अनुराग मेरा सगा बेटा नहीं था, लेकिन इसके लिए उसको गोद नहीं लिया था कि उसको पाल पोस के उसकी जान ले लो। साहब, मैं तो चाहता था कि वो पढ़े लिखे, अच्छा इंसान बने, कुछ काम करे, लेकिन साहब, उसने हमेशा मेरा सर झुकाया। तो उसकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज करवाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जानती थी कि आपके पति ने ही अनुराग का मर्डर किया है और आप जानबूझकर छुपा रही हैं? नहीं साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। क्या हुआ? पता नहीं, राघव का फोन नहीं लग रहा है। तुमने राघव और उसकी माँ को इस मंगलवार को बुलाया था कि अगले मंगलवार को? नहीं मतलब, आज बुलवाया था कि अगले हफ्ते? हेलो हेलो आंटी, आप और राघव आज आने वाले थे ना, क्या हुआ अभी तक आए नहीं? तुम क्या सोचती हो, तुम्हारे पिताजी की इतनी खरी खोटी सुनने के बाद मैं फिर से वहाँ अपनी बेइज्जती करवाने आऊँ? पर आंटी, देखो नंदिता, मैं अपने राघव की शादी ऐसे घर में करने की सोच भी नहीं सकती जिन्होंने मेरे बेटे की जान लेने की कोशिश की। पर आंटी, राघव। हेलो अब क्या हुआ? हेलो, क्या? हाँ हाँ, ठीक है आता हूँ मैं। भाई, तुम्हारे राघव और उसकी माँ तो आ नहीं रहे, तो मैं तो अपने काम कर लूं, आता हूँ जल्दी। सर, हमने सुखराम के घर में छानबीन की, वहां कुछ सस्पिशियस तो नहीं मिला। ये सुखराम का एक लकड़ी काटने वाला कटर मिला है। इसे फॉरेंसिक के लिए भिजवाओ और अनुराग के कत्ल वाले दिन सुखराम की एक्टिविटी चेक करो। सर। सर, ये अनुराग के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, अनुराग का फोन 16 सितंबर को नरेला में ही बंद हो गया था। सर, इसके कॉल रिकॉर्ड में नरेला के एक पीसीओ का नंबर मिला है और अनुराग को लास्ट कॉल उसी पीसीओ से की गई थी। उड़ा दिए तोता। सर, हमने उस पीसीओ के आसपास भी पता लगवाया लेकिन कुछ मिला नहीं। सर, इसके अलावा इसके कॉल रिकॉर्ड में एक परी नाम की लड़की का भी नंबर मिला है। ये उसका फोटो सर। ये फोटो में मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। सर, परी का फोन नंबर वेस्ट बंगाल के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका फोन कई दिनों से बंद है। लेकिन सर, परी और अनुराग के बीच में काफी कॉल्स होते थे। अफेयर का एंगल भी हो सकता है। अफेयर का एंगल? अनुराग का सिर्फ सर ही नहीं काटा गया, बल्कि अनुराग का प्राइवेट पार्ट भी काटा गया। और अब हमें अनुराग के कॉल रिकॉर्ड से एक ऐसी लड़की का नंबर मिलता है जो नंबर काफी अरसे से बंद है। पता लगा अनुराग का इस परी से क्या ताल्लुक है और इस परी के गायब होने का चक्कर क्या है।
यस सर। दीदी, पापा रात से घर नहीं आए हैं और तो और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। केस के पास लेकर आओ। हेलो। दिल्ली में 2 लाशें 2 हफ्ते के अंदर जेल के बाहर मिली हैं और इस लाश का भी पहली लाश की तरह सर गायब है। लगता है पुलिस टीम आ चुकी है। आइए हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सर कुछ तो बताइए। जैसा कि आपने अभी देखा, पुलिस टीम आ चुकी है। सर, इस आदमी का मर्डर भी सेम मोडस ऑपरेंडी से किया गया है, लेकिन इस बार लाश नाले के बजाय जेल के एकदम नजदीक फेंकी गई है और इस बार सर काट के गले पर मटका रखा गया है। बॉडी पर सर की जगह ये मटका, मटके पे स्माइली। आखिर मुझे साबित क्या करना चाहता है? सर, बॉडी पर बंधे कपड़े से इस बार ये लेटर भी मिला है। बोलो सर। नपुंसक पुलिस वालों को एक और नपुंसक लाश का तोहफा। देख रहे हो लाश कहाँ मिली? वहाँ जहाँ तुम क्रिमिनल को सज़ा दिलाकर इंसाफ करने का डंका बजाते, लेकिन इंसाफ करना तुम्हें नहीं आता। पर मैंने इंसाफ कर दी, काट दिया उसका सर धड़ से अलग। अगर तुम्हें सही से तहकीकात करनी आती है, ढूंढ के दिखाओ मुझे। जेलर साहब, आपकी जेल के बाहर एक के बाद एक 2 लाशें फेंकी गई हैं। आखिर चक्कर क्या है? चक्कर क्या है ये तो आपको पता करना है आदिल साहब। जवाबदेही आपकी बनती है जेलर साहब। लाशें आपकी जेल के बाहर मिल रही, मतलब साफ है जो भी यहाँ लाशें फेंक रहा है उसे पता है कि लाशें फेंककर आराम से यहाँ से जा सकते हैं। उसे आपकी सिक्योरिटी या स्टाफ की कोई परवाह नहीं। आप हमें ब्लेम कर रहे हैं। सर, हम अपना काम कर रहे हैं। आपने अभी कहा यहाँ पर लाशें कौन फेंक रहा है ये पता लगाना हमारा काम है और हम वो पता लगा कर रहेंगे। सर एक सवाल, आखिर पुलिस और प्रशासन कर क्या रहा है? क्या क्रिमिनल को पुलिस से कोई डर नहीं है? क्या पुलिस भी इन सब में इन्वॉल्व है? देखिए भी जांच चल रही है और भरोसा रखिए मुजरिम जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्या रे परी, तू तो बिल्कुल अपने नाम के जैसे नखरे कर रही है। मुझे तो उससे कोई बात नहीं करनी है, तू जा यहाँ से। ए, जा किधर? अरे चल, मैं तुझे साथ लेने आया हूँ। आइंदा अगर मुझे हाथ लगाया या मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, काट के रख दूंगी तुझे, समझा? ए, तूने मुझे क्या नल्ला समझ के रखा है क्या कि तू काट के रख देगी और मैं देखता रहूंगा? 2 दिन का टाइम देता हूँ, वापस आ जा वरना उठा के ले जाऊंगा, समझी? सर, परी के कॉल रिकॉर्ड में मैंने नोटिस किया कि परी का फोन अक्सर दिल्ली के रेड लाइट एरिया में एक्टिव रहता था। रेड लाइट एरिया? तो हो सकता है ये परी प्रोस्टिट्यूट हो। इस परी का जिस भी एरिया में नंबर एक्टिव रहता था वहां अपने खबरों को काम पे लगाओ। लेकिन एक बात है सर, अनुराग की तरह दूसरे आदमी का भी प्राइवेट पार्ट काटा गया था। अगर परी वाकई में प्रोस्टिट्यूट है तो एक प्रोस्टिट्यूट ऐसा किस मकसद से करेगी? अभी तक हम यही मान रहे हैं कि अनुराग और परी का आपस में अफेयर रहा होगा, लेकिन अब हमें जो दूसरी लाश मिली है उसका भी प्राइवेट पार्ट काटा गया। तो हो सकता है इन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी ऐसी औरत का हाथ हो जो मर्दों से नफरत करती है, या फिर इन दोनों मर्दों से। दिल्ली में जितनी भी ऐसी इंस्टीट्यूटेड औरतें हैं जो इस तरह का कांड कर सकती हैं, सबकी लिस्टिंग करो। सर एक नंदिता नाम की लड़की आई है, वो बता रही है कि उसके फादर कल रात से मिसिंग है। आपके फादर रंजीत कल कहाँ गए थे? सर, उन्होंने कुछ बताया नहीं था। उन्हें कॉल आया और फिर उसके बाद वो चले गए थे। हेलो, क्या? हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ गए। मैंने उनके ऑफिस, अपने रिलेटिव्स, हर जगह पता किया, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, कल शाम को हमें एक सरकटी लाश मिली है। लाश? घबराइए नहीं, हो सकता है लाश किसी और की। आप एक बार देख लीजिए। अभिषेक, बड़ी की शिनाख्त करो। सर, आप जाइए इनके साथ। एक्सक्यूज मी,
इंस्पेक्टर आदिल खान से मिलना मुझे। सर मैं यूपी पुलिस में हूँ, गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हूँ। सर मुझे आज सुबह एक नंबर से कॉल आया था, उसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। बोलिए। हेलो। अरे मेरे नौनियाल, क्या कर रहे बे? कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम सुनेगा तो तेरी टोपी खिसक जाएगी। जेल के बाद तेरे लिए एक तोहफा छोड़ा है, पिछली बार की तरह। जाके देख ले और बना ले अपना हैप्पी वाला बर्थडे। और लास्ट हमें यहाँ दिल्ली में मिली, तो किसी ने आपको वहाँ गाजियाबाद में कॉल क्यों किया? सर एक्चुअली ये मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है सर। पर सर 15 दिन पहले भी मुझे ऐसे ही फोन आया था। मैंने गाजियाबाद जेल के बाहर जाके चेक भी किया, मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। जिला कोई सरफिरा होगा, मैंने इग्नोर कर दिया। इग्नोर कर दिया? जी सर। आपको तो पता होगा ना कि 15 दिन पहले भी हमें एक लाश मिली थी। सर एक्चुअली मुझे तब इस केस के बारे में पता नहीं था, और फिर मैं छुट्टियों पे भी चला गया था सर। किस नंबर से कॉल आया था? सर इस नंबर से आया। मैंने पता किया था, ये नरेला के किसी पीसी का नंबर है सर। नरेला का पीसी? 15 दिन पहले जो हमें अनुराग की लाश मिली थी, उसका फ़ोन भी नरेला में ही बंद हुआ था, और उसे भी नरेला के एक पीसी से फ़ोन आया था। हाँ सर। नंबर चेक कर। नहीं सर, वो नंबर नहीं है। तुरंत नरेला जाओ और पीसी वाले से बात करो और देखो वहाँ कोई सीसीटीवी है या नहीं। ओके सर। एक्सक्यूज मी। बोलो अभिषेक। सर मैंने नंदिता से लाश की शिनाख्त करवाई। उसका कहना है कि वो लाश उसके फादर रंजीत की नहीं है। तो पता करो उसके फादर रंजीत के गायब होने का चक्कर क्या है। ओके सर। प्लीज मुझे अवॉइड करना बंद करो। अवॉइड तो तुम कर रहे थे मुझे। कल रात से तुमने अपना फोन बंद कर रखा है। तो क्या करता मैं अपनी माँ को समझा नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। पर अभी मेरा मूड नहीं है तुमसे बात करने का, प्लीज। नंदिता देखो, ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे और मेरी मम्मी की वजह से नहीं है, ये तुम्हारे पापा की वजह से है। मेरे पापा को कोसना बंद करो। कोसती तो तुम भी हो ने। हाँ, लेकिन वो वक्त अलग था। कल रात से उनका कोई पता नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है, कैसे। क्या? हाँ विकास। सर नरेला के इस पीसीओ के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं है, और कोई ऐसा क्लू भी नहीं मिला जिससे पता चले कि वो आदमी कौन था जिसने निहाल सिंह को कॉल किया था। देखो इस निहाल सिंह के फ़ोन में नरेला का पीसी का नंबर ज़रूर है, और हो सकता है निहाल सिंह को छुपा रहा। लेकिन सर ऐसा क्या छुपा सकता है? देखो बंदे ने खुद कहा कि ऐसा ही कॉल उसे तकरीबन 15 दिन पहले भी आया था। अब वो हमारे पास नहीं आया। दोबारा कॉल आया तब भी चुप बैठा रहा, लेकिन टीवी में न्यूज़ देखने के बाद फ़ौरन चला आया। इस निहाल सिंह का और जेलर साहब का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं? क्योंकि जेलर साहब को इतना अंदाजा तो हो गया होगा कि हम उन पर नज़र रखे हुए हैं। तो क्या जेलर साहब ने इस निहाल सिंह को हमारा ध्यान भटकाने के लिए हमारे पास भेजा? मीडिया लगातार हम पर प्रेशर बढ़ा रही थी, इसलिए हम इस केस की चौतरफा तफ्तीश में जुटे हुए थे। जेलर अतुल मिश्रा और गाजियाबाद के सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह की सांठगांठ के अलावा हम अनुराग की नरेला जाने की वजह भी पता कर रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ हमारी टीम हाल ही में सामने आए रंजीत मिसिंग केस की तहकीकात भी कर रही थी। रंजीत मिसिंग केस कई गहरे राज खोलने वाला था, और परी के गायब होने का राज पता करने के लिए हमारे खबरी उस रेड लाइट एरिया को स्कैन कर रहे थे जहां परी का फ़ोन अक्सर एक्टिव रहता था। ये परी इसी एरिया की है। एक हीरू नाम का दलाल है, ये उसके लिए काम करती थी। ये हीरू मिलेगा कहाँ? हीरो का रहता है। साहब आप हीरू। इधर कैसे? हाँ साहब। परी का है, बोला उसको। साहब उसने तो काफी टाइम पहले ही धंधा छोड़ दिया था। धंधा छोड़ दिया तो आजकल है कहाँ वो? मालूम नहीं साहब। लेकिन साहब आप परी को क्यों ढूंढ रहे हैं? ये अनुराग है, परी को बहुत कॉल करता था। ये जानता है इसको? साहब ये तो परी का रेगुलर कस्टमर था। परी के इस कस्टमर का मर्डर हुआ है। अब ये बोल कि तेरा और परी का इसके मर्डर से क्या कनेक्शन है? साहब मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ साहब इस अनुराग का इस परी से एक बार बहुत झगड़ा हुआ था, और फिर साहब उसके बाद हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। ठीक होने के बाद साहब उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो धंधा कर सके, इसलिए साहब वो वापस चली गई। और फिर साहब ये अनुराग भी कभी वापस नहीं आया। कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहा? नहीं साहब, क्या बात कर रहे हैं साहब, आपसे झूठ बोल के मरना थोड़ी है साहब। सर परी और अनुराग को लेकर हीरू ने जो बयान दिया उससे परी का अनुराग के मर्डर का मोटिव स्ट्रांग लग रहा है। इस पिंप के बयान का भरोसा नहीं कर सकते, हो सकता है उसी ने परी को कहीं छुपाया। नजर रखो उस पर। सर
सर मैं मानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच डिफरेंसेस थे, पर इन सब बातों का उनके गायब होने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा वो लड़का कौन है जिसके साथ तुम शादी करना चाहती थी अपने फादर की मर्जी के बिना? कहाँ गया था? जॉब इंटरव्यू के लिए गया था माँ। जॉब इंटरव्यू के लिए गया था या उस नंदिता से मिलने गया था? आपको अचानक से नंदिता से इतनी प्रॉब्लम क्यों हो गई है? उसके पापा ने आपका अपमान किया था, वो तो हमेशा आपकी इज्जत करती है। उस लड़की के तेवर मैंने उस दिन ही पढ़ लिए थे। अगर तू उससे शादी करेगा ना तो वो तुझे भी दबा के रखेगी और मुझे भी। उसके पिताजी तो बहुत ही अभिमानी इंसान हैं। जानता हूं, और वैसे भी वो तो जिस रात नंदिता के फादर गायब हुए तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कहाँ थे तुम? मैं अपने घर पे ही था और फोन मैंने जानबूझ के बंद कर रखा था क्योंकि वो नंदिता से मुझे कुछ। फोन इसलिए बंद था क्योंकि उस रात तुमने रंजीत को गायब किया था। क्या? नहीं साहब, मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा रंजीत मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, और ये बात खुद उसकी बेटी ने बताया राघव को कि उसका बाप मेरे बेटे को जान से मरवाना चाहता है। अगर रंजीत ने वाकई राघव को मरवाने की कोशिश की थी तो राघव का या राघव और नंदिता का, दोनों का रंजीत को गायब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव होना चाहिए। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए। रंजीत का फोन जहांगीरपुरी में बंद हुआ था और रंजीत के नंबर पर जो आखिरी कॉल आया था वो एक फेक आईडी से लिए गए नंबर से किया गया था। हेलो? और तुमने बताया कि नंदिता को भी शक था कि रंजीत ने राघव को मरवाने की कोशिश की थी। तो हो सकता है रंजीत को जो आखिरी कॉल आया था वो उसी अटैकर का। रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स को क्लोजली एग्जामिन करो। हो सकता है रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में उस शख्स का नंबर हो जिसने राघव पर अटैक किया था। सर हाँ बस मैं जल्दी पहुंचती हूँ। सर जिस दिन अनुराग का मर्डर हुआ था इस आदमी ने उसे यहाँ देखा था। क्या देखा था? सर वो आदमी समाधान नाम की मैगजीन खरीदा करता था और उस दिन भी वही मैगजीन खरीदी थी उसे। फिर उसको एक कॉल आया। सर उसके एक हाथ में पिंजरा था और वो फोन पर किसी को बोल रहा था कि तोता उड़ा दिया है। कुछ अजीब ही बातें कर रहा था सर वो। तोता उड़ा दिया? ये क्या चक्कर है? तोता और पिंजरा, इसका अनुराग के कत्ल से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर कनेक्शन तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उस बुक स्टॉल वाले की बात से ये तो साफ है कि अनुराग का नरेला में कहीं आना जाना था, लेकिन वो नरेला में जाता कहाँ था फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और इस दूसरे आदमी की पहचान की भी अभी तक कोई लीड नहीं मिली है सर। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। इसका कत्ल भी ठीक वैसे ही किया गया जैसे अनुराग का किया गया। जेलर और निहाल सिंह की क्या खबर? सर इस जेलर का निहाल सिंह से तो कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, लेकिन इस निहाल सिंह का सर्विस रिकॉर्ड जानने लायक है सर। यूपी के क्रिमिनल्स इसके नाम से ही कांपते हैं। कस्टडी में बहुत बुरी तरह पीटता है वो क्रिमिनल्स को। तो सर हो सकता है कि उसका ही चोट खाया हुआ कोई क्रिमिनल जेल के बाहर लाश फेंक कर उसे चैलेंज कर रहा हो। इस निहाल सिंह से फिर से मिलना पड़ेगा। हाजिर करो सर। एक रोटी देना। बहुत हो गया। हाँ हाँ, खिला खिला के बैल बनाती जा। आता वाता तो कुछ है नहीं इसको। सोच क्या रही है? चपाती देना। ये क्या तरीका है? जानवर समझ रखा है? जानवर तो आपने समझ रखा था हमें। वो बेचारा तो जानवर से भी बुरी मौत मरा। अपना खून नहीं था वो, पता नहीं किसकी औलाद थी। सर उस कॉलर के बारे में आपको मैंने बताया और आप मुझ पे शक कर रहे हैं। आप मुझे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं सर। तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड चेक किया हमने। 1 साल पहले तक तुम गोरखपुर में पोस्टेड थे और तुम्हारी कस्टडी में एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। इस डेथ को तुमने एनकाउंटर बनाने की कोशिश की थी। मीडिया ने काफ़ी उछाला था तुम्हारे केस को।
सर मीडिया तो आपका केस भी काफ़ी उछाल रही है। मीडिया के कहने पर आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। हम तुमसे सवाल मीडिया के कहने पर नहीं, अदालत की इजाज़त से कर रहे हैं। अब ये बताओ कि जेल के बाहर जो लाशें मिल रही हैं उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है? पर आपको क्या लग रहा है कि मैं डर जाऊंगा और खुद ये मानने लग जाऊंगा कि उस नरेला के पीछे से मेरा खुद को फोन करा है? नहीं सर, मैं अभी भी ये कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरी वर्दी उतरवाने की कोशिश मत कीजिए आदिल सर। आप अपनी वर्दी संभालिए। 2 लाशें मिले आपके इस इलाके में, और इससे पहले कि तीसरी लाश मिले आप जाके मीडिया को हैंडल करिए। मुझसे सवाल पूछते मैं टाइम वेस्ट मत करिए। सर हमने हीरो का फोन सर्विलेंस पे डाल रखा था। अभी थोड़ी देर पहले इसके नंबर पे खानपुर के एक पीसीओ से कॉल आया था। सर मैंने नोटिस किया कि हमारे हीरो से मिलने से पहले उसका खानपुर में काफी आना जाना था, लेकिन जब से हम इससे मिले हैं ये खानपुर कभी नहीं गया। तो इस बार कॉल आया खानपुर के पीछे से। हो सकता है परी खानपुर में कहीं छिपी हो। अपनी टीम को फैला दो वहां और परी को ढूंढ निकालो। सर मैंने रंजीत के कॉल रिकॉर्ड्स दोबारा से स्टडी किए। सर रंजीत के कॉल रिकॉर्ड में परी का नंबर मिला है और 1 महीने पहले तक रंजीत परी के साथ टच में था। रंजीत परी के टच में था? परी की तरह रंजीत भी गायब है। जेल के बाहर हमें जो लाशें मिल रही हैं, रंजीत का पक्का इनसे कोई कनेक्शन है? सर इन दोनों केसेस में और एक कनेक्शन है। सर अनुराग समाधान नाम की ट्यूसडे वीकली मैगजीन पढ़ता था और रंजीत की बेटी नंदिता वो भी समाधान मैगजीन के लिए ही काम करती है। ट्यूसडे वीकली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अनुराग का कत्ल हुआ 16 सितंबर को और उस दिन था ट्यूसडे। और फिर 14 दिन बाद 30 सितंबर को जिस दूसरे शख्स का कत्ल हुआ उस दिन भी ट्यूसडे ही था और रंजीत भी ट्यूसडे को ही गायब हुआ था। पूछताछ में पता चला था कि नंदिता हर ट्यूसडे को मंदिर जाती है और जिस दिन राघव के ऊपर हमला हुआ था उस दिन भी ट्यूसडे था। ये ट्यूसडे का कनेक्शन महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। उठाओ नंदिता को। सर राघव, मुझे लगता है अब हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ठीक है, तुम घबराओ मत, मैं घर आता हूँ फिर साथ में पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, 1 मिनट कोई आया है, मैं तुम्हें फोन करती हूँ। आसपास के एरिया में सबसे पूछताछ करो, शायद किसी ने इसे देखा हो। सर दो कालो पर मेरा हाथ। नंदिता भी गायब है? हाँ सर, मैंने उसकी बहन नताशा से अनुराग और परी दोनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन वो इन दोनों को नहीं जानती। लेकिन इस परी से रंजीत टच में था, तो क्या पता नंदिता परी और अनुराग दोनों को जानती है? नंदिता कहाँ है? कौन नंदिता? लेके चलो ऐसा। सब कौन नंदिता? मैं किसी नंदिता को नहीं जानती। नंदिता को नहीं जानती, लेकिन रंजीत को तो जानती हो। सब कौन रंजीत? मैं किसी रंजीत को नहीं जानती। ये रंजीत, नंदिता का बाप रंजीत, जो तुझे कॉल करता था। अब बोल कि नहीं जानती? सब ये मेरा कस्टमर था, कई बार मेरे साथ सोया है। अनुराग की तरह रंजीत तुम्हारा कस्टमर था। अनुराग का मर्डर हुआ, रंजीत गायब है, और तो अनुराग को उसकी मर्दानगी की वजह से उसे जलील किया करती थी, इसलिए तूने अनुराग का प्राइवेट पार्ट काटा।
नहीं साहब, बल्कि अनुराग तो मुझसे बहुत प्यार करता था। वो मुझे इस धंधे से निकालकर उससे शादी करना चाहता था। मुझे सपने दिखाने वाले लोग बहुत आते हैं, पर मैं सबसे अलग बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, और शादी भी करूंगा तुम्हारे साथ, कसम से। लेकिन साहब, हीरो को इसका पता चल गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मैंने अनुराग को कई बार फोन किया, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। किसी तरह मैं हीरो से पीछा छुड़ाकर वहां से भाग गई। हीरो से पीछा छुड़ाना चाहती थी तो उसे पीछे से कॉल क्यों किया? साहब, उसने मुझे डरा दिया था। उसने बोला था अनुराग के मर्डर केस में पुलिस तुझे ढूंढ रही है और वो मुझे मुंबई भेज देना चाहता था। साहब, वो मुझे आपकी धमकी देता था और वो मुझे मुंबई भेजकर मुझसे फिर से वही धंधा करवाना चाहता था। साहब, मुझे पक्का यकीन है अनुराग का मर्डर हीरो ने ही किया है। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ। साहब मैंने अनुराग का मर्डर नहीं किया साहब। तूने सिर्फ अनुराग का नहीं, इसका मर्डर भी किया। बोल, ये तेरी कौन सी आशिक है? रंजीत को कहाँ गायब किया? साहब, उसकी बेटी कहाँ नंदिता? मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी नंदिता को नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया है साहब। हो सकता है रंजीत ने तुझे राघव को मारने के लिए कहा। साहब, वो मैं नहीं था साहब, वो कोई और होगा। मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोल दे, नहीं तो और पिटेगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है साहब। हीरो से सच उगलवाने के लिए हमने कई तरकीबें अपनाई, पर वो अपने बयान पर कायम रहा। वहीं दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर निहाल सिंह, वो अब भी हमारी रडार पर था। अनुराग के बाद मिली उस दूसरी सरकटी लाश की पहचान का हमें कोई जरिया नहीं मिल रहा था, पर अनुराग और उस दूसरे शख्स दोनों का कत्ल ट्यूसडे वाले दिन हुआ था, और रंजीत भी ट्यूसडे वाले दिन से ही गायब था। अनुराग नंदिता के ट्यूसडे वीकली मैगजीन समाधान का रीडर था। इसके अलावा अनुराग और नंदिता का आपस में और कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा, पर इस केस में सामने आया ये ट्यूसडे का कॉमन कनेक्शन किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रहा था। अनुराग को आखिरी बार ट्यूसडे वाले दिन ही खाली पिंजरे के साथ देखा गया था, जब वो फोन पर किसी के साथ एक तोते को लेकर बात कर रहा था। क्या ये तोता एक वाकई असली तोता था, या फिर इस केस का कोई ऐसा हमराज जो नजर में नहीं आ रहा था? सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता नंदिता कहाँ है। लेकिन हमें तुम्हारे बारे में अब सब कुछ पता है। हरियाणा पुलिस से तेरी पूरी कुंडली मंगवा ली। 3 साल पहले तक तू भिवानी में रहता था, और हरियाणा पुलिस ने तुझे ड्रग पेडलिंग के धंधे की वजह से अरेस्ट भी किया था। सर, वो ड्रग्स के पैकेट किसी ने मेरे बैग में डालकर मुझे फंसाया था, और सर 6 महीने बाद कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी भी कर दिया था। लेकिन तू 6 महीने अंदर तो रहा ना, और तेरे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से तुझे दिल्ली में नौकरी भी नहीं मिली, इसलिए तूने पुलिस वालों के लिए दिल में खुंदक पाली, और ये सारे क्राइम तू ही कर रहा है। सर, आपको कोई गलतफहमी हो रही है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। हमें क्या गलत? सर इस तरफ। सर, इस लाश के पास भी हमें एक लेटर मिला है। वही सब लिखा जो उस लेटर में लिखा था। सर, इस लड़की को भी सेम उसी तरह मारा गया जैसे अनुराग और वो दूसरी लाश मिली थी। उनका प्राइवेट पार्ट काटा गया था, और इस लड़की को भी सेक्सुअली अब्यूज किया गया। लेकिन इस बार निहाल को फोन नहीं किया गया। सर, क्या पता निहाल के 2 फोन कॉल्स की कहानी झूठी हो। अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उन दोनों मर्डर्स के पीछे किसी लड़की का हाथ हो सकता है, और यहाँ एक लड़की की लाश मिली और नंदिता गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नंदिता कातिल का कोई राज जानती थी और उसने नंदिता की बहन को बुलाकर इसकी बड़ी शिनाख्त करो। सर, नहीं सर, ये मेरी बहन नहीं है सर। दरवाजा अच्छे से बंद कर लो। हमसे भागेगी? प्लीज बोलो उनको, मुझे छोड़। रोतरी बेली,
तुझे तो हम तभी छोड़ेंगे जब तुम मुझे मेरा भैया वापस देगी। सर राघव और नंदिता दीदी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और मुझे नहीं लगता कि राघव दीदी के साथ कुछ भी गलत करेंगे। ये अनुराग है, ये तुम्हारी दीदी के मैगजीन में सवाल पूछता था और अब इसका मर्डर हो गया। तुम्हारी दीदी और पापा के गायब होने का इसके मर्डर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। सर दीदी के